Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 24 सितंबर 24 सितंबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिल जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which Indian city is set to host the prestigious 25th edition of International Indian Film Academy Awards from March 7 to 9 March 2025? 2025 का जो 25वां एडिशन होने वाला है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल का, तो कौन सी इंडियन सिटी से होस्ट करने जा रही है ये आपको बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, जयपुर. राजस्थान इसे होस्ट करेगा. एंड अब आप सोचेंगे कि 24 का कहाँ होने वाला है दिस ईयर एडिशन, तो ये होस्ट करेगा आबू धाबी. ओके, यास आइलैंड ऑफ आबू धाबी सितंबर मंथ आने ही वाला है. 2-3 दिन बाद ये स्टार्ट हो जाएगा 27 सितंबर का. दिस वॉज द 24th एडिशन जो होने जा रहा है आबू धाबी में. एंड 25th एडिशन जयपुर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में होने वाला. ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as head coach of the international senior women's team by the All India Football Confederation? यानी कि इंडियन फुटबॉल वुमेंस टीम है, उनके जो हेड कोच कौन अपॉइंट किए गए ये आपको बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज संतोष कश्यप इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो हमारे इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम के उनके हेड कोच अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए. इनकी पूरी हिस्ट्री मैंने यहाँ मेंशन की. असिस्टेंट कोच ऑफ उड़ीसा फुटबॉल क्लब भी ये रहे थे. फॉर्मर इंडियन प्लेयर हैं जिन्हें अभी रिसेंटली हेड कोच बनाया गया इंडियन फुटबॉल वुमेंस टीम का, यानी कि इंडियन वुमेन टीम जो हमारी है उनका हेड कोच बनाया गया संतोष कश्यप को. ये आपको याद रखना है. आगे बढ़ते. इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल सेंटर? तो इंडिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न द्वारा अपना फर्स्ट ग्लोबल सेंटर लॉन्च किया गया, स्टार्ट किया गया. आपको बताना कि कौन से राज्य में, कौन सी स्टेट में या फिर यूटी में. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एंड ये बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इन्हांस द पार्टनरशिप एंड द एंगेजमेंट विद द लोकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया इन IT सेक्टर, इन गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्टर्स एंड एजुकेशनल पार्टनरशिप्स वगैरह. बेसिकली ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिफरेंट वर्क करेगा जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न द्वारा न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया. ये आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते. बाय डिफीटिंग विच कंट्री इंडिया हैज़ वॉन द मैन एशिया चैम्पियंस ट्रॉफी फॉर द 5th टाइम? मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था, हमने ये जीत के 17 सितंबर उसका फाइनल हुआ था. चाइना में ये हुआ था, बेसिकली चाइना ने इसे होस्ट किया था. तो इंडिया ने किसको हराया भाई? 5वीं बारी, यानी कि 5th टाइम हम ये जीत चुके हैं. तो हमने चाइना को चाइना में जाके हराया एंड इंडिया बना है 5th टाइम चैम्पियन. ये पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ओके, चाइना को हमने हराया. सो ये कब हुआ था? 17 सितंबर का. ये हॉकी, मेंस हॉकी टीम की हम बात कर रहे हैं. ओके, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स? अभी रिसेंटली अवार्ड्स दिए गए क्रिटिक्स में. साउथ इंडियन बेस्ट कौन सी इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है. सो जिन्हें सम्मानित किया इनका नाम है ऐश्वर्या राय. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप याद रखें. नेक्स्ट इज यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड वन नेशन वन इलेक्शन साइमल्टेनियस इलेक्शन. जैसे वन नेशन वन राशन है, वन नेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी बेसिकली रूल्स अभी उत्तराखंड अभी रिसेंटली बना है. तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पूरे नेशन में एक ही इलेक्शन होंगे. ओके, इस तरीके का अभी अप्रूव नहीं हुआ, अभी डिस्कशन चल रहे हैं. एक कमेटी बनाई गई है, बेसिकली अप्रूव भी किया है यूनियन कैबिनेट ने. विंटर सेशन में इसे बात भी की जाएगी इसकी. सो आपको ये बताना है कि इस कमेटी की हेड कौन है. इस कमेटी के जो हेड है वो है रामनाथ कोविंद. ये आपको याद रखना है, रामनाथ कोविंद. एंड अपकमिंग विंटर सेशंस में इस बिल को टेबल पे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा इस तरीके से आप 1 by 1 पास होने के लिए प्रोसेस होते हैं, तो उससे भी स्टार्ट किया जाएगा. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन नॉमिनेटेड टू द ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स? तो फर्स्ट पाकिस्तानी वूमेन बनी है जिन्हें नॉमिनेट किया गया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़. ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये फर्स्ट वूमेन पाकिस्तानी बनी है जिन्हें इंटरनेशनल डेवलपमेंट एम्पायर्स में, पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स में आने वाले एग्जाम्स में वुमेन क्रिकेट मैच में ही आपको एज एम्पायर भी देखने को मिल सकती हैं. सलीमा इनका नाम है. इम्तियाज़ ये आप याद रखें, शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. ये आपको याद रखना है. रिसेंटली इक्वल प्राइस फॉर इक्वल मैन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड कप. अब
2024 का जो वुमेंस वर्ल्ड कप आने वाला है, बेसिकली जो यूएई में होने वाला है वुमेंस वर्ल्ड कप, तो अब अगर हमारी वुमेंस जीतेंगी तो जितना हमें बेसिकली इक्वालिटी की जा रही, बेसिकली जितना मेंस को अमाउंट मिलता है कैश अमाउंट, वैसा ही वुमेंस को भी मिला जाएगा। तो रिसेंटली अनाउंस किया गया इक्वल प्राइस फॉर मेंस एंड वुमेन। सो दिस हैज़ बीन अनाउंसड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी के हेडक्वार्टर्स आबू धाबी में। आईसीसी के चेयरमैन हैं अजय शाह, और जो उसके इनके बेटे हैं जय शाह। ओके, अमित शाह के बेटे जय शाह, ये आप याद रखें। रिसेंटली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ मून एंड मार्स मिशन, मून मिशन हमारा हुआ है, देन उसके मंगलयान मिशन, चंद्रयान मिशन। अब आपको बताना है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने किसका एक और मिशन के लिए बेसिकली अप्रूवल दे दिया। दिस इज़ विनस मिशन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2028 में हम इस पे काम भी करेंगे। एंड विनस मिशन है बेसिकली जो अभी 2028 तक 824 करोड़ हम स्पेंड भी करने वाले हैं, यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अनाउंस किया है। सो ये आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है विनस मिशन। नेक्स्ट इज India will become which country after with its own space station setting by भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वेरी soon। तो इंडिया ये थर्ड बन जाएगा जिसके पास अपना स्पेस स्टेशन होगा। तो ये थर्ड बनेगा। अभी जब बनेगा तो पूरा डिटेल बताऊंगा आपको। सो ये थर्ड बनेगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो ये अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया, ये अनाउंसमेंट किया गया, ये थर्ड बन जाएगा बाय सेटिंग द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वेरी सून। सो इससे पहले अगर हम बात करें तो चाइना एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास अपना स्पेस स्टेशन है, दैट इज़ ऑर्बिटिंग अर्थ। नाउ इंडिया विल बिकम द थर्ड कंट्री विद इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय सेटिंग द भारतीय अंतरिक्ष वेरी सुन। ओके, तो इसका यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन गगनयान प्रोग्राम। इट विल इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट यूनिट भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड ये सपोर्ट करेगा इस मिशन को। ओके, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इंडिया थर्ड बनेगा। ये आप ओवरऑल अभी जस्ट इतना ही याद रख लीजिएगा अपना स्पेस स्टेशन। इससे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड चाइना के ताइयोंग स्पेस स्टेशन आर द टू जिनके पास अपना स्पेस स्टेशन है। Which country will become the first country in the world to eliminate leprosy and making a significant milestone in the global health efforts partner? WHO द्वारा से अप्रूवल मिल गया है। जॉर्डन became the first country to eliminate leprosy. Very good efforts by the Jordan to eliminate leprosy. तो ये leprosy eliminate करने वाला फर्स्ट बना है जॉर्डन। ओके, 30 जनवरी को याद है ना आपको, हम वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन गांधी जी का मार्टियर्स डे भी अब ऑब्जर्व करते हैं 30 जनवरी को। तो ये वही लेप्रोसी है बेसिकली जिसको एलिमिनेट किया है जॉर्डन ने। हर साल लगभग 2 साल रिपोर्ट इसके केस हम देखने को मिलते हैं ग्लोबली। ओके, काफ़ी लोगों की जान भी जाती है, बट जॉर्डन ने इसे एलिमिनेट कर दिया है फ्रॉम अपनी कंट्री से एलिमिनेट कर लिया। ये आपको याद रखना है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ रिटेन इट्स टॉप स्पॉट इन द फूड इंडेक्स। जो अभी फूड इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ किया गया FSSAI द्वारा, तो कौन सा स्टेट नंबर 1 पे रहा? आप मुझे यूनियन टेरिटरी कौन सा नंबर 1 पे रहा, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का मैं रिस्पांस देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा कम है, मेरे लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट इज़ द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हो जाती हैं। आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर करा करें अगर आपने वीडियो एंड तक वॉच किया। थैंक यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। PDF में टेलीग्राम पर आज ही शेयर कर दो।